नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए देश के अलग अलग शहरों में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। कई संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो कई शहरों में एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली की स्थिति को देखते हुए भी ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ पे भी लॉकडाउन बढ़ सकता है और वही हुआ। सीएम साहब अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने एक हफ्ते का लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया और अब ये लॉकडाउन अगले हफ्ते सोमवार तक जारी रहेगा। लेकिन इस लॉकडाउन के साथ साथ उन्होंने कई सख्तियों का भी पालन करने के लिए कहा है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको उन्होंने प्रतिबंधित किया है। पहली, मेट्रो सेवा। कल से मेट्रो सेवा नहीं चलेगी, कल से मेट्रो लाइन नहीं ओपन होगी, यानी आप मेट्रो में सफर नहीं कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, जिस तरीके से हम देख रहे थे अलग अलग जगह पे शादी समारोह हो रही थी, उसको भी प्रतिबंधित किया गया। हम आपको बता दें कि किसी भी सार्वजनिक जगह पे आप जो शादी है वो नहीं कर पाएंगे, किसी भी बैंकेट में शादी नहीं कर पाएंगे और किसी भी मैरिज हॉल में आप शादी नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला है दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया। आपको बता दें कि अगर आपको शादी करनी है तो आप घर में या कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर आप कोर्ट में या घर पे शादी करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप 20 ही लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, यानी आप 20 लोगों को ही बुला सकते हैं। 20 लोगों के साथ साथ आप घर के अंदर ना ही डीजे लगवा सकते हैं, ना कैटरिंग सर्विसेज करा सकते हैं और ना ही टेंट लगवा सकते हैं। जी हाँ, इसके जो शादी कर सकते हैं उसके साथ साथ आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप शादी की डेट आगे नहीं बढ़ाना चाहते, मतलब कि आपने अब शादी की डेट बढ़ा दी, किसी पंडित ने आपको बोल दिया कि यही शुभ टाइम है और इसी वक्त पे शादी करनी है, तो आप शादी कर तो सकते हैं घर या कोर्ट में। और अगर आप शादी की डेट आगे बढ़ाना चाहते हैं तो, और आपने कोई मैरिज हॉल बुक कर लिया या सार्वजनिक जगह जो ओपन शादी जहाँ पे होती है, मैरिज हॉल आपने बुक कर लिया, तो आप दोनों आपसी सहमति से एक कॉमन डेट ले सकते हैं आगे की, ताकि आप अपनी शादी की डेट को आगे बढ़ा सके, आगे वाली डेट जो बढ़ेगी उसमें शादी कर सके। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो आज औपचारिक तौर पे सीएम साहब ने बताई है। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं कि हो सके तो आप शादी की डेट को टाल दीजिए, क्योंकि अगर 20 लोग भी आएंगे और 20 लोग जो आएंगे वो अपने ही होंगे और अपने अगर संक्रमित हो गए तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति संक्रमण होता है तो उससे सभी संक्रमित हो सकते हैं। तो हो सकता है तो आप शादी की डेट को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाने के बाद जब सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो आप 20 के आप 200 लोगों को बुलाइए, अपने दोस्तों को बुलाइए, परिवार वालों को बुलाइए, रिश्तेदार को बुलाइए, ताकि सभी लोग आपकी शादी का मज़ा ले सकें। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल जिस तरीके से सीएम साहब ने कहा है कि ये प्रतिबंध लगाया है काफ़ी चीज़ों पे, उसका ध्यान रखिए। अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया इस पर, तो आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोलिंग पुलिस कर रही है। पुलिस वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्हें अगर कुछ भी डाउट होता है या किसी भी चीज़ पे उन्हें शक होता है तो वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। तो दोस्तों, आप अगर ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलिए। हम बार बार ये कहते हैं, मास्क लगाइए। अब तो डबल मास्क लगा के आप बाहर जाइए अगर बाहर जा रहे हैं, और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।